ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हिम्मत से ज़्यादा अपनों का साथ ज़रूरी होता है। तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। दवा के साथ दुआ का भी असर होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो है ना, मैं सवेरे ये एक नया रेसिपी सीखी थी, आप लोगों से कभी शेयर करूँगी। उसके बाद मेरे ये हम लोग को लेने के लिए वापस अरुणाचल लेने के लिए आए, तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे एक बार डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करने गए। और मैं दिखा रही हूँ कितना हाईटेक आजकल के हॉस्पिटल्स, जहाँ अपने आप दरवाजे भी खुल जाते हैं। खैर उसके बाद जो है ना, हम लोग मेरी दीदी बड़ी वाली के यहाँ गए, क्योंकि बीच वाली ने एक मन्नत रखी थी। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो बड़ी वाली दीदी बोली कि हम लोग भी जो है ना उन बहन के घर जाएंगे इकट्ठे। तो जीजाजी और मैं उस दौरान शाम को मंदिर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को शहर भी दिखा दूँ। ये जो क्रिश्चियन बस्ती बोलते हैं, तो वहाँ पीछे चर्च दिखाई दे रहा है, शाम का जो हलचल है। और साथ में एक ओवर ब्रिज आजकल सड़क में ही काफ़ी बने हुए हैं, वहाँ से ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से मन को बहलाते हुए मैं जो भी अच्छा चीज़ देखती हूँ मैं कैप्चर करती हूँ। यहाँ पे मेरी बड़ी बहन के यहाँ फूलों का उसको बहुत शौक़ है, तो उसका बगीचा देखिए कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं। खैर ये सर्दियों का मौसम का है, पर उनके यहाँ पे अभी ये खिल रहा है। उसके बाद दोपहर में सब लोग मिलकर जो है ना अलग अलग तरह की रेसिपी बना रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी आप लोगों से शेयर करूँ। ये जो है ना मछली को फ्राई किया, उसके बाद उसमें ये भूत जौलकिया बोलते हैं, किंग चिली, उसमें प्याज वगैरह देकर वो काटा निकालने के बाद चटनी बनाती है, और ये सब लोग एंजॉय करते हैं। खैर मैं तो नहीं खा रही हूँ, लेकिन वो लोग सारे खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि इस तरह से जो है ना मछली का चटनी बना सकते हैं और खाने को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। फिर हम लोग बीच वाली दीदी के यहाँ आए, तो कई सारे मेरे वैसे मोमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। और यहाँ देखिए हमारी बीच वाली दीदी की बेटी कितनी छोटी है, अभी 7th में ही पढ़ती है, लेकिन देखिए भाइयों को आते हुए घर पे देखकर वो खुश होकर अपने से ये हलवा बना रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी उम्र में जो है ना कोई बेटियाँ आजकल के ज़माने में इस तरह से पका सकती है, लेकिन हमारी दीदी की बेटी बहुत होनहार है। अपने प्यार को इजहार करने के लिए वो अपने भाइयों के लिए हलवा बनाती है। खैर इस दौरान हम लोग सारी बहनें इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी बड़ी वाली बहन को मछली पकड़ना बड़ा मज़ा, मतलब उसको शौक़ है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं इसीलिए ये वीडियो भी मैंने शूट किया है, ताकि दिखा सकूं कि गुवाहाटी के जैसे जगह में इस तरह का एक सुंदर सा परिवेश माहौल, जहाँ पे देखिए कितना सुंदर तालाब है, और वो भी एक पहाड़ के ऊपर में ये सारा जो है ना एरिया है। और देखिए कितना सुंदर हरियाली। ये जिसके घर आए हुए हैं ना, जिसका तालाब है, वो हमारे ही जान पहचान के मेरी बड़ी वाली बहन के रिलेटिव के घर में है। सुनीता दीदी के यहाँ आए हुए हैं, और हमारी दीदी देखिए किस तरह से मछली पकड़ रही है। तो यहाँ देखते देखते मछली भी पकड़ ली है उसने। और सुनीता दीदी जो है ना बच्चों को बहुत प्यार करती है, और उन्होंने मेरे बेटे के लिए खासकर जो है ना पानी पूरी का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ देखिए आराम से कुर्सी में बैठ के मछली पकड़ रही है मेरी बड़ी बहन। और फिर उसके बाद हम किचन में आए, तो देखा यहाँ पे पानी पूरी तला जा रहा है, और ये सारे चटनियाँ खासकर उसमें लगती है जो चीज़ें, इमली की चटनी। उसके बाद मेरी बड़ी बहन को भी खाने का मतलब चटपटा उसको बड़ा शौक़ है, तो वो बोली कि सबसे पहले मैं टेस्ट करके देखूंगी। तो मैं तो बस देखती रह गई, और क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें खाना मना है, फिर भी मेरे से थोड़ी रहा जाएगा जो कोई खट्टा चीज़ खा रहा हो। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आलू देकर मैं भी एक चक्के देखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना देखिए एक के बाद दूसरा खा रही है, मैंने भी एक चखा है। और देखिए मेरे एक्सप्रेशन से आपके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ ज़रूर आएगा। उसके बाद बच्चे आ गए, और सारे जो है ना इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं खा के। और बच्चों को जो है ना पता ही नहीं चलता, इस तरह के चीज़ें अगर दिया जाए ना तो झटपट ख़त्म कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग बोले कि चलिए घर चलते हैं। तब तक आकर देखा कितना सारा ये मछली पकड़ चुकी है। खैर वो तो खाती नहीं है। उसके बाद घर आकर हम लोग नहा धो के शाम को मेरी भाभी और मेरी ये बीच वाली दीदी ने मेरे लिए जो मन्नत रखी थी उसके लिए मंदिर जा रहे हैं। ये सड़क इसीलिए दिखा रही हूँ कितना डेवलप हो चुका है। एक समय ऐसा था इस सड़क से जब हम चलते थे तो हमारा चप्पल जो है ना वो हील बन जाता था, मतलब सड़क कच्चा था। और जाते जाते वहाँ पे हमने फूल देखा तो चलो मंदिर जा ही रहे हैं तो कुछ फूल तोड़ कर जाते हैं। कितना अच्छा हो गया, ये सारी जो है ना सुविधाएं हो गई। आराम से जो है ना हम लोग चल के जा रहे हैं। और जाते जाते हम लोग, मैंने ये सड़क दिखा रही हूँ थोड़ा ऊंचाई पे। यहाँ पे मेरे भैया भाभी, मेरे पापा मम्मी, एक समय में हम लोग सारे यहीं पे रहते थे। और इसी बगल में जो है ना ये छोटा सा मंदिर अभी बना हुआ है। और ये जो है ना घर दिखा रही हूँ। उसके बाद मंदिर में पहुँचे हैं। यहाँ कुछ आप शिव जी का जो त्रिशूल है, एक फूल दिखाई दे रहा है। ये मेरे बीच वाली बहन का बेटा, अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, उसने ये ड्रॉ किया है। आप बताइएगा कैसा लगा आपको। तो उसके बाद भाभी और दीदी और सुनीता दीदी सारे मिलकर जो है ना यहाँ पे प्रसाद वगैरह इस तरह से तैयार किया है। और देखते ही देखते हमारे यहाँ जो नाम कीर्तन होता है उसमें ये खोल बजाया जाता है। चाचा जी आ गए, हम उनको बोलते हैं चाचा जी। फिर पंडित जी आ गए। उसके बाद पूजा पाठ शुरू होती है। अंदर ही अंदर मैं भावुक हो रही थी माँ और पिताजी को याद करते हुए कि आज का ये दिन वो लोग होते तो कितने खुश होते और मेरी दीदी और भाभी को आशीर्वाद देते कि अपने बहन ननद के लिए इतना कुछ जो है ना भगवान के लिए मन्नत मानकर आज उसको पूरा करने जा रही हैं। भगवान को और मेरे परिवारजनों को धन्यवाद देते हुए मैं ये मन में सोच रही हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और अंत में एक कीर्तन जहाँ पे मेरी बहन नृत्य करती है। इस तरह से बहन भाभी माँ का रोल निभा सकती है जब माँ ना हो। तो इस तरह से मुझे आज अनुभव हुआ, माँ होती तो भी इस तरह से मन्नत रखती और पूजा पाठ कराती। तो आज माँ कितनी खुश हो रही होगी, जहाँ पे भी वो होगी वो देखकर खुश हो रही होगी कि मैंने जो करना था मेरी बेटी और बहू ने किया है, मेरी बेटी छोटी वाली के लिए। तो खैर फिर आगे हम लोग जो है मेरे ननद के यहाँ आए। तो हम लोग अभी कुछ दिनों में ही जो है अरुणाचल जाने वाले हैं। तो मेरे बेटे को खाने पीने का बड़ा शौक़ है। तो उसकी बुआ ने ये रोल मेनिया ना क्या बोलते हैं, वहाँ से जो है ना मेरे बेटे के लिए ये सारी चीज़ें लाकर उसको खिला रही है। देखते देखते एक महीना कैसे बीत गया। इस महीने के अंदर में कितना कुछ ऊपर नीचे हमने देखा, लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात ये समय बीत गया और वो भी अपनों के साथ में। तो अपनों के साथ हो तो कैसा भी समय हो बढ़िया जाता ही है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का मेरा ये वीडियो यही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और आप लोगों से फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए। नमस्कार।